लाठी ले तैयारी हुई बरसाना की नाट, धूम मची है आज बिरज में, होली है लठमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग की, उमंग की और बरसाना में हो रहे होली के हुड़दंग की। आज मथुरा से बरसाना तक होली की अद्भुत छटा बिखरी है। राधा रानी के गांव बरसाना में आज लठमार होली की उमंग हर तरफ छाई हुई है। वही तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बरसाना की रंगीली गली में लठमार होली खेली जा रही है। बरसाना के फाग निमंत्रण पर आज नंदगांव से कन्हैया के प्रतिनिधि राधा जी के गांव पहुंचे हैं, जिनका इंतजार बरसाना की सजी धजी हुरियारे ने अपनी लाठी के साथ बेसब्री से कर रही थी। जैसे ही नंदगांव के हुरियारे बरसाना में पहुंचे, राधा रानी की सखियों ने लठ बरसाकर उनका स्वागत किया। ब्रजभूमि में सदा से परंपरा रही है, यहाँ लड्डूमार होली के साथ रंगोत्सव की शुरुआत हो जाती है और अगले दिन बरसाना में इसी तरह से लठमार होली का रंग जमता है। ब्रज की होली का ये अद्भुत रंग पूरी दुनिया में मशहूर है। इस होली में थोड़ी सी शरारत छिपी है तो थोड़ी सी ठिठोली होती है। इसके बाद अगले दिन नंदगांव में लठमार होली की रौनक होगी। ब्रज में हजारों सालों से चली आ रहे प्रेम के रंगों से सजे इन रिवाजों को आज भी सहेज कर रखा गया है। नंदगांव और बरसाना में बसे गोस्वामी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस विरासत को संभालते और प्रेम से निभाते आ रहे हैं। आज हजारों साल के बाद भी इन परंपराओं के माध्यम से हर साल ब्रजभूमि में फाल्गुन के रंग बिखरते हैं। ब्रज से उड़कर आस्था और आनंद का ये गुलाल सारे जग को श्रद्धा के रंगों के साथ सराबोर करता है। कान्हा की ब्रजभूमि अगले कई दिनों तक यूं ही रंग और उल्लास से सराबोर नजर आएगी। होली के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से लोग ब्रजधाम पहुंचेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सीधे बरसाना से, जहां आज लठमार होली खेली जा रही है। हम मौजूद हैं बरसाना में और जिस लठमार होली के लिए हुरियारन और हुरियारे यहाँ पर थे वो शुरू हो चुकी है। ये हुरियारन प्रेम पगी लाठियाँ हुरियारों के ऊपर बरसा रही हैं, जिसका आनंद है ना वो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। जो प्रेम पगी लाठियाँ हैं इन हुरियारों के ऊपर बरसाई जा रही हैं और इनको मजा चखाया जा रहा है। जो प्रेम का मजा है ना, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं और ये राधा रानी की सखियाँ हैं। तो इस तरह जो लठ था, इसका इंतजार था कि लठमार होली बरसाने की होगी और ये लठमार होली यहाँ पर हो रही है। हुरियारन लठ चला रही है, हुरियारे उस लठ को झेल रहे हैं अपनी ढाल पर और इस तरह ढाल पर लठ बरस रहा है और जो प्रेम का लठ है ना वो ढाल पे बरस रहा है और जो हुरियारा है वो इनकी चोट झेल रहा है। जो प्रेम पगी लाठियाँ, इनमें अपनत्व है, समर्पण है, प्रेम है, विश्वास है। तो ये रंग तो आप देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ जहां सारी दुनिया बोलती है नंदलाल की जय, वहीं धरती का ये इकलौता गांव ऐसा है जहां बोला जाता है वृषभान की जवाई की जय। और हो भी क्यों ना, ये बरसाना है, राधा रानी का गांव है। यहां तक कि नंदगांव के गोस्वामी भी यहां आकर कान्हा से पहले राधा राधा जपने लगते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे जमा है रंग जब नंदगांव के हुरियारे नाचते झूमते, रसिया गाते, जयकारे लगाते आज राधा जी के गांव बरसाना में पहुंचे। कोई भी लाठी खाने के लिए तैयार होकर नहीं जाता, ठीक है ना। ये उस लाठी, प्रेम पगी लाठी जो इन पे बरसेगी ना, तो उसके लिए उसी प्रेम से यहाँ पहुंचे हैं। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारो नाम है भैया नंद किशोर गोस्वामी, सेवायत अधिकारी, नंद महल, नंदगांव। बताइए। गोस्वामी जी, होली खेलने के लिए जा रहे हैं राधा रानी से। बिल्कुल। किस तरह के आनंद की अनुभूति है? आज जैसो आनंद या आनंद को देखवे के काजे देवता भी बैकुंठ में तरसे, जो सुख नंद लाला की कृपाते हम समस्त नंदगाम वासियों को प्राप्त है। आप होली भी गाएंगे वहाँ और हंसी ठिठोली भी करेंगे, लेकिन उसमें प्रेम होगा, अपनत्व की भावना होगी। तो एक होली गाकर हमें आप सुनाइए। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। हमारो नंदगाम बरसाने को असल प्रेम को संबंध है। वृंदावन बानिक बन्यो और भवर करें गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका तो दूल्हे नंद कुमार। आज
नंद लाला के यहाँ थे हम सब नंदगाम वासी अपने सिर पर मुकुट और ये दिव्य स्वरूप धारण करके लाला को टेढ़ो मुकुट की कृपा अपने माथे पर सिरोधार्य करके यहाँ बरसाने में पहुंचे। और ये भैया ऐसा मत समझियो कि ये पहली पोत आई, इस 5,500 साल पुरानी दिव्य परंपरा है। हमारे पूर्वज खेलते रहे और अब नंद लाला ने ऐसी कृपा करी है कि हमें भी ये सुख मिलो है। या के मारे जो रंग बरस रहे हो नंदगाम बरसाने, ई रंग 3 लोक में नाए। और वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। बोल बरसाने वारी की, बोल वृषभान के जमाई की जय। छोटी सी होली गा करो, सुना दो प्रभु। और फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, छाए रही छब छटा छबीली, छाए रही छब छटा छबीली। जन ढोल मृदंग बजाए हैं, भर भर दौर फाक मन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। बोलो हरि के रसिया की जय, और नंदगाम भारे की जय, और जीवन धन प्राण हमारे की जय। अब देखिए, हर साल ब्रज में होली का पर्व ऐसे मनाया जाता है कि दुनिया भर में इसका रंग छा जाता है। देश दुनिया से लोग ब्रज की होली देखने के लिए आते हैं। बसंत पंचमी से शुरू हुआ रंगोत्सव यहाँ 40 दिनों तक चलता है। हर दिन होली की अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं। ब्रज में मनाए जाने वाले होली के हर रूप के पीछे पौराणिक इतिहास की कोई पावन कहानी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज मनाई जा रही लठमार होली के पीछे राधा कृष्ण की कौन सी कहानी छिपी है। सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, और वृंदाने की कुंज गलिन में ठाड़ो मारे से न बजाए गयोरी, मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। अरे कुआ में कंकड़ खिले रे, वन में खिले कपास भाभी, कुआ में कंकड़ खिले रे, वन में खिले कपास, और सेजन पे गोरी सजे के हंस हंस गाए गाल बजाए गयो रे। प्रेम नगर ब्रज भूमि है जहाँ न जावे कोई, जावे तो जीवे नहीं, जीवे तो बोरा होए। यानी ब्रज प्रेम की भूमि है, यहाँ सांसारिक बुद्धि काम नहीं करती। या तो प्रेम में जीव मिट जाता है या फिर मतवाला हो जाता है। और इन्हें मतवाला नहीं तो और क्या कहेंगे आप। कल जहां लड्डू बरस रहे थे, आज वहां लाठियां बरस रही हैं। लेकिन इस मार में बेहद प्यार है, मीठी मनुहार है, हंसी की फुहार है, ठिठोली की बहार है। कोई भी ऐसी मतलब द्वेष भावना ना आए इनके संग, क्योंकि शुरू से ही प्रेम को प्रसंग रहे हो राधा रानी कृष्ण भगवान को, तो हम भी बिल्कुल प्रेम के साथ ही तैयार हैं। लाठी हमारे हाथ में है, हम वहाँ यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। होली के गीत गाए जा रहे हैं सारे, ताकि वो आए और जैसे ही वो आएंगे ऐसी लठमार होली आरंभ हो जाएगी। रंगीली गली है और गली गली रंगीली है। यूं तो लठमार होली बरसाना की रंगीली गली में खेली जाती है, पर इस होली का रंग ऐसा चढ़ता है कि इसकी उमंग में बरसाने की हर गली रंगीली हो जाती है।
है बरसाना में, और जो लठमार होली है ना उसका यहाँ रंग बरस रहा है। और इस तरह की तमाम जो टोलियां हैं वो भजन गा रही है, उमंग में है, उल्लास में है और भजन गाकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो पूरे बरसाने का जो वातावरण है ना वो इस तरह का ही है। इस तरह का जो होली का आनंद है ना ये लोग ले रहे हैं और अपनी सुध बुध खोए हुए हैं और नाच रहे हैं, भगवान के भजन गा रहे हैं, राधा रानी के भजन गा रहे हैं, श्री कृष्ण के भजन गा रहे हैं, भगवान को प्रेम से होली के लिए बुला रहे हैं और होली का आनंद ले रहे हैं। तो ये होली का आनंद है ना ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। एकदम अद्भुत तरीके से ये लोग गा रहे हैं। रंग डार रे अरे निर्मोही जरा आके निकाल रे, कैसे खोलूआ बुद्धि मारी आखिर में आग लगे, आखिर में आग लगे। एक तरफ फागुन का राग है और दूसरी ओर लाठी ढोल की जुगलबंदी है। लाठियां भले ही प्रेम में पगी हैं, लेकिन हफ्तों से तेल पिलाई गई इन लाठियों की ताकत लाजवाब है। और बरसाने की हुरियारिनें जब जोर लगाकर ये लाठी चलाती हैं, तो नंदगांव से आए कान्हा के हुरियारे सखा ढोल लेकर भाग छूटते हैं। आज यो शाम बरसाने काम तो होली खूब खिलाए दूंगी, होली को मजा चखा दूंगी। तो हम इस तरीके से उनका स्वागत करते हैं, जो कि आपने कल फाग का आमंत्रण पहुंचा, जिसे हम यहाँ पर लड्डू होली के रूप में मनाते हैं। और कान्हा फाग का आमंत्रण लेके आज आए हैं अपने सखाओं के साथ में, और हम आज तैयार हैं उनके स्वागत में कि आओ हमारे साथ लठामार होली के लिए। बिल्कुल तैयार है, एकदम लठिया लेके जोश शोर से बिल्कुल तैयार है कि कान्हा आओ और हमारे साथ अब खेलिए, बस अब इंतजार नहीं है। बरसाना में हर साल लठमार होली की शुरुआत होती है पीली पोखर से। सजी धजी हुरियारिनों को सताने पहुँचे इससे पहले हुरियारे भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि ध्वजा लेकर पीली पोखर जाते हैं और गांव को बताते हैं कि कान्हा ने आने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। लाला ने वो निमंत्रण स्वीकार किया और वो खबर जब राधा रानी जी को पता चली कि कन्हैया ने हमारो निमंत्रण स्वीकार करो तो लड्डू लुटा दिए वृषभान भवन में, जिनको आज लड्डू होली बोलते हैं। और उसी निमंत्रण पर आज ठाकुर जी पूरे नंदगांव के ग्वाल बाल अपने धनसुका मनसुका तंसुका श्री रामा सुबल तोष श्री राम सबको लेके यहाँ पधारे हैं। ये पीली पोखर पे आज सब ग्वाल बाल भांग ठंडाई छानेंगे और ठाकुर जी महाराज के संग आज अपनी लीला को आनंद लेंगे। अरे नीचे तो पे छीट गौर ऊपर गोटादार भाभी, नीचे तो पे छीट गौर ऊपर गोटादार, और घूंघट खोल दिखाए दे तेरे हरंगी से गाल बजाए गयो रे, तेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो रे। वृंदावन वान के बनोरे भवर करे गुंजार भाभी, वृंदावन वान के बनोरे भवर करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार बजाए गयो रे, तेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो रे। बोल होरी के रसिया की नंदगांव के हुरियारे बरसाना में लठामार होली खेलने के लिए सबसे पहले पीली पोखर पर पहुंचे। उसके बाद जो ध्वजा है, ये ध्वजा है भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। इसको लेके राधा रानी मंदिर जाएंगे और राधा रानी मंदिर में जाके राधा रानी के दर्शन करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और रंगीली गली में फिर ये हुरियारे जो यहाँ मौजूद हैं इनके ऊपर प्रेम पगी लाठियाँ बरसाई जाएंगी, जिनमें अपनत्व होगा, प्रेम होगा, समर्पण होगा। खाने वाले में भी समर्पण होगा और खिलाने वाले में भी समर्पण होगा। तो ये होली है ना ब्रज की, भगवान श्री कृष्ण और राधा की, बड़ी अद्भुत और अनोखी है। इसमें प्रेम है, चहु और प्रेम है। चाहे वो लाठी खाने वाला हो उसमें भी प्रेम है, चाहे लाठी मारने वाला भी हो उसमें भी प्रेम है। कहते हैं बरसाना में हजारों साल से ये परंपरा निभाई जा रही है।
लड्डुओं की होली के अगले दिन लठमार होली खेली जाती है। लठमार होली में हुरियारिनें यानी महिलाएं लठ लेकर हुरियारों यानी पुरुषों को मजाकिया अंदाज में मारती हैं और पुरुष सिर पर ढाल रखकर हुरियारिनों के लठ से खुद को बचाते हैं। ब्रज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसे ठाकुर जी सज के तैयार होते हैं ना, इस ठाकुर जी के सखा हैं और उसी भाव में यहाँ आए हैं। तो इनका आपने जो बात कही वो बहुत हृदय स्पर्शी भाव हो कि ठाकुर जी की तरह सखा। तो वास्तव में जो हमारे ठाकुर जी कन्हैया वो अपने से ज़्यादा उन्हें आनंद जब आता है जब उसके सखा आनंदित होते हैं अलग स्वरूप में। तो आज ये समस्त जो सखा हैं ये सब कृष्ण के स्वरूप में, कृष्ण के सखा बरसाने में आए। और बरसाना राधा जी का काम बने और भगवान श्री कृष्ण की ससुराल है। तो ससुराल की होली का तो एक अलग ही चाव होता है, आनंद, वही उल्लास आप यहाँ देख रहे हैं। हर किसी भी ब्रजवासी नंदगाम गोस्वामी बालक को आप देखोगे तो वो यही कहेगा और वृषभान के जमाई की जाए। वृषभान राधा जी के पिता, उनके जमाई भगवान श्याम सुंदर। तो अपने सखा का नाम का जयकारा भी एक अलग टोन में लेते हैं क्योंकि ये ससुराल का एक अलग नशा है, चाव है। और ब्रज के इन्हीं लोगों के बीच हजारों साल से लठमार होली की एक कहानी कही और सुनी जाती रही है। कहानी जो यहाँ बहती माँ यमुना के जल की तरह पवित्र है। स्मृति और श्रुति के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी का सफर तय करती आई इस कथा में लठमार होली की शुरुआत का प्रसंग छुपा है। इस कहानी के मुताबिक ब्रज में लठमार होली की परंपरा का आरंभ हुआ लगभग 5000 साल पहले, जब फागुन के महीने में राधा रानी के निमंत्रण पर श्री कृष्ण नंदगांव से बरसाना पहुँचे। कहते हैं बरसाना पहुँचे कृष्ण और उनके सखा राधा जी और उनकी सखियों को चिढ़ाने लगे, उनके साथ ठिठोली करने लगे। इसके बाद राधा और उनकी सखियां कृष्ण और उनके ग्वाल सखाओं को लाठी से पीट पीट कर खुद से दूर करने लगी। इसके साथ ही बरसाना में चलन शुरू हुआ लठमार होली का। राधा रानी की और उनकी सखियां लाठियों से प्रहार करती हैं। अब उत्सव है होली का और लाठी और ढाल का क्या मतलब? तो ये लाठी नहीं है, ये प्रेम का उत्सव है, प्रिया प्रीतम का, और ये लाठी है। आज वर्तमान में लाठी रूप में राधा जी कनक जड़ित लाठी मतलब सोने की लकुट से वो ठाकुर जी को और स्पर्श करती हैं और वो प्रेम की है। लेकिन राधा जी के मन में ये है कहीं किसी सखी और मैं द्वारा फूल से भी कन्हैया के कोई चोट ना पहुंच जाए, तो वो लाठी चलाती हैं। आज भी गोपियाँ कोई ध्यान रखती हैं कि सखाओं के चोट ना लग जाए। और ये जो ढाल देख रहे हैं साधारण नहीं है। जब हम नंद भवन से आते हैं तो यशोदा मैया से अनुमति लेके आते हैं कि लाला को हमारे साथ भेजो, तो यशोदा मैया कहती है ध्यान रखियो कन्हैया छोटो सो है 1200 है। और जब लेकर चलते हैं फिर बलराम जी से कहती है जो कृष्ण के बड़े भाई हैं कि बलराम तू बड़ो है और लाला छोटो है, तू ढाल की तरह बाकी रक्षा करियो। तो जब गोपियाँ जब जैसे लाठी मारती हैं तो बीच में हम ढाल अड़ाते हैं। ये साक्षात बलराम जी का स्वरूप है। मंडल की इन परंपराओं को एक डोर से बांधे है राधा कृष्ण का अटूट प्रेम और उनके प्रति भक्तों की अगाध आस्था। यही वजह है कि सदियों सदी न तो इन परंपराओं का रंग मध्यम हुआ और न इनसे जुड़ी आस्था का। इस तरह होली गा रहे हैं, सभी के हाथ में अपनी अपनी ढाल है। जो वहाँ लठ चलेगा, प्रेम पगा जो लठ है ना, उससे बचने के लिए सबके हाथ में ढाल है। सबके अपने अपने मुकुट बंधे हुए हैं, अपनी अपनी लकुट बंधी हुई है, सबके अपने अपने बांध के ये लोग तैयार हैं। तो देखिए इस तरह ढाल है सबके हाथ में है और ये ढालों को लेके नाच रहे हैं। नंदगांव के भगवान श्री कृष्ण के सखा है। ये जो होली है ना, ये प्रेम की होली है। जो प्रेम है, विश्वास है, समर्पण है, दोनों तरफ से है। मारने वाली जो बरसाने की हुरियारन है उनका भी समर्पण है और जो खाने वाले नंदगांव के हुरियारे हैं इनमें भी समर्पण है। और छोटे बड़े बुजुर्ग हर तरह के हुरियारे यहाँ होली खेलने आते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस होली की शुरुआत की थी जो बरसों से आज तक चली आ रही है। ब्रज में हर साल बरसाना की लठमार होली के बाद बारी आती है
नंदगांव की लठमार होली की। कहा जाता है कि कृष्ण और उनके साथी राधा और उनकी सखियों को बिना कोई रेख दिए ही बरसाना से वापस लौट आए। तब दूसरे दिन बरसाना की महिलाएं नेग लेने नंदगांव पहुंची और नंदगांव के लोग एक दिन पहले की लठमार होली का बदला लेने के लिए तैयार हो गए। यानी वही बरसाना वाली ठिठोली अगले दिन नंदगांव में फिर दोहराई गई। अब के साल 26 फरवरी को नंदगांव में लठमार होली खेली जाएगी। आपको बता दें कि नंदगांव और बरसाना में श्री कृष्ण और राधा रानी की इसी अलबेली होली के बीच 28 फरवरी को रंग भरी एकादशी का त्योहार मनाया जाएगा। रंग भरी एकादशी के दिन सुबह से ही ब्रज के मंदिरों में अबीर गुलाल बरसना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 3 मार्च को होलिका दहन होगा और फिर 4 मार्च को सारा ब्रज होली के रंगों में सराबोर हो उठेगा। यानी 4 मार्च तक ब्रज की माटी में फागुन के रंग यूं ही बिखरे नजर आएंगे। देश दुनिया से आए भक्त होली के रंगों में डूब अपने आराध्य के दिव्य दर्शन पाकर आनंद से झूमते नजर आएंगे। बरसाना से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, ये तो थी बात ब्रज की। अब आपको दिखाते हैं देश के दूसरे हिस्सों में होली का कैसा माहौल है। ब्रज से चलते हैं उत्तराखंड के बागेश्वर की कत्यूर घाटी में होली उत्सव का आगाज हो चुका है। भगवती माता के प्राचीन मंदिर में परंपरा के अनुसार रंगों के उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस खास मौके पर कत्यूर के लोगों के साथ ही पर्यटक भी इसके भागीदार बने हैं। फागुन का महीना आते ही जैसे मिजाज एकदम से बदल सा जाता है और एक अलग ही खुमारी छा जाती है। हर तरफ भाग और चौताल गूंजने लगते हैं और ढोलक की थाप पर लोग झूम उठते हैं। इसी फागुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें पूरा वातावरण उमंग उल्लास से सराबोर हो उठता है। लेकिन होली से पहले ही इस उत्सव के रंग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कत्यूर घाटी में भी होली का उत्सव शुरू हो गया है। प्राचीन भगवती माता मंदिर में चीर बंधन की सदियों पुरानी परंपरा के साथ कत्यूर घाटी में होली उत्सव का शुभारंभ हो गया। इस विशेष अवसर पर मंदिर में होलियार पहुंचे, चीर बांधकर अबीर गुलाल उड़ाया और शिव कृष्ण के भजनों पर खड़ी होली गाई गई। चीर बंधन के बाद सामूहिक गायन और नृत्य से होली का रंग चढ़ा, जो घाटी भर में इस उत्सव की शुरुआत का संकेत है। परंपरा चली आ रही है। अष्टमी को हम यहाँ रोज चीर बंधन करते हैं। चीर बंधन होने के बाद जो है ये आज से फिर होली का आगाज पूरे कत्यूर के एरिया में शुरू हो जाता है। और वैसे हमारे यहाँ बैठ की होली बसंत पंचमी से भी चल जाती है और आज तक जो है ये होली का एक प्रोग्राम है। अब उसके बाद जो हमारे गांव में होगी। यहाँ पे जो चीरबंधन के साथ आज चीरबंधन के साथ यहाँ पर कत्यूर में खड़ी होली का यहाँ पर आगाज हो चुका है। जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे त्योहार हैं, तीज हैं, उसको हम युवा पीढ़ी से अनुरोध करता हूँ कि इसको आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड घूमने आए कुछ पर्यटक भी इस होली उत्सव में शामिल हुए और इसका आनंद उठाया। तो वही 2-3 दिन की होली जो होती है, होलिका जलाना या फिर होली खेलना होली के दिन ही करते हैं। यहाँ पे कुछ अलग है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है जैसा जानते हैं, फिर अभी देखते हैं 2-3 दिन और है यहाँ पे होली कैसे चलती है।
इस विशेष अवसर पर कतियूर घाटी के ग्रामीणों का जोश देखने वाला था। पूरे भक्ति भाव के साथ उत्सव का आनंद लेने के साथ वो एक दूसरे को गुलाल लगाकर आपस में खुशियां बांटते नजर आए। बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, होली के किसी भी रंग को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो देखते रहिएगा जीएनटी स्पेशल, क्योंकि यहाँ आपको दिखाते रहेंगे होली के तमाम रंग। फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।